बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैशन फॉर फार्मिंग। मैं हूं शेख असद अहमद। ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन के अंदर है, जिसके अंदर हम फीड को डिस्कस कर रहे हैं, पोल्ट्री फीड को डिस्कस कर रहे हैं। फीड की रिक्वायरमेंट चिक्स की एज के हिसाब से डिफरेंट होती चली जाती है, शायद मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है। इसके अंदर भी मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। फीड बनाते वक्त जिन बातों का ख्याल रखना होता है, उसके अंदर जो आप चीज़ें मिक्स करते हैं, जो इंग्रेडिएंट मिक्स करते हैं, वो जहन में ये चीज़ रखते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही हो, एनर्जी लेवल्स उसके पूरे हों, उसके अंदर ऑयल्स फैट्स वगैरह एक मुनासिब हिसाब में ऐड हो, उसके अंदर वाइटामिन्स मिनरल्स जो हैं वो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ऐड हो। फिर उसके अंदर कुछ एडिटिव्स होते हैं एक्स्ट्रा जो कि यूज़ करते हैं। हम ये होम मिक्स फीड की बात कर रहे हैं। इसके अंदर से कमर्शियल के जो फीड है उनके बारे में मैं आपको चीज़ें बाद में बताऊंगा इसमें से। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। चूज़े जब आप पालना शुरू करते हैं तो आप चिक्स लेते हैं। चिक्स नॉर्मली वेट करते हैं 35 और 50 ग्राम्स के बीच में उनका वेट होता है। चिक्स को जाहिर सी बात है ग्रोथ चाहिए होती है। जब शुरू के अंदर पालते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है उनका। जब वो शुरू में आते हैं तो उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं। हीटर्स वगैरह होते हैं, कोल होता है, ये सब कुछ चीज़ें होती है, उससे उनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। ये चूज़े जब 1 से 6 हफ्ते के होते हैं तो वो 6 हफ्ते तक उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, और उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनको जो देनी होती है वो है 20 से 22% प्रोटीन। अगर आप चिक्स फेस के अंदर अगर प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट करें 24 26, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि जी उनकी किडनी फेलियर हो जाए, क्योंकि प्रोटीन इंटेक से आपका ज़्यादा प्रोटीन होगी, पानी का इंटेक भी उसके साथ बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको फीड के अंदर प्रोटीन इस मिकदार में डालनी होती है कि हर चीज़ को बैलेंस किया जाए। प्रोटीन्स बेसिकली ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। चिक्स की ग्रोथ के अंदर, उसके अंदर उनकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, उनके टिश्यूज डेवलप होते हैं, उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका पूरा इम्यून सिस्टम, और उनकी मसल बिल्डिंग और टिश्यू बिल्डिंग जो है वो सब कुछ प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नुकसानदेह है, और लैक ऑफ प्रोटीन अगर कम भी है तो भी जो है आपको बहुत सारे मसले मसाइलों का जो है सामना करना पड़ता है। अब चिक्स फेस के बाद जब 6 हफ्ते के बाद जब थोड़ी सी चिक्स बड़े हो जाते हैं तो वो पुलेट्स बनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बता दूं। एक तो चिक हो गई, वो छोटी उम्र के हो गए। पुलेट्स होती हैं जिन्होंने अभी लेइंग स्टार्ट नहीं करी होती है। कॉकरल्स वो होते हैं जो अभी मेच्योर नहीं होते, और वो नर चूजे होते हैं, उनको कॉकरल्स बोलते हैं। हम पुलेट्स की बात कर रहे हैं जो कि छोटी मुर्गियां, फीमेल्स हैं। अच्छा, जो पुलेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 7 वीक से लेकर 16 वीक्स तक, 16 to 18 वीक्स तक जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 18% प्रोटीन की है। आपने इसके दौरान जब आप उसको पाल रहे होते हैं, उसके अंदर आपने इनका बॉडी वेट भी मेंटेन करना होता है, और बॉडी इस वक्त ये ग्रोथ हो रही होती है, इनके फेदर्स बन रहे होते हैं, इनके बॉडी टिश्यूज बन रही होती हैं, और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है फेदर्स के अंदर होती है। वंस जब फेदर्स पूरे निकल आते हैं तो फिर प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। पुलेट्स फेस के अंदर तो डेफिनेटली उसके फेदर्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन 18% प्रोटीन की है। व्यूअर्स, आप एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से कोई भी चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है उसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने कॉस्ट को भी साथ साथ देखना है। जितनी ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट पर प्रोटीन भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट पर फीड पर केजी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो पुलेट्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली 18% प्रोटीन की है, जिसके अंदर आपको मेंटेन करना है, और उनका वेट आपने कंटिन्यूसली चेक करते रहना कि किस तरीके से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। सब कुछ फीड पे भी डिपेंडिंग करता है। अगर वेट आपका गेन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली और भी मसले हो सकते हैं। आपको हो सकता है उसके अंदर वेदर एक्सट्रीम हो तो प्रोटीन उसको उसकी बॉडी को वार्म रखने के लिए उसका टेम्परेचर मेंटेन ना कर रही हो, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है।
डीवर्मिंग की ज़रूरत हो सकती है, और भी मसले मसाइल हो सकते हैं जिसकी वजह से वेट गेन नहीं हो रहा होता। जब 16 हफ्ते या 18 हफ्ते से ऊपर जब पुलिस जब लेइंग की तरफ आ जाती है तो इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। वो 16 और 18% प्रोटीन के बीच के अंदर रहती है। हम एस्ट्रोलॉब्स की बात करें, एस्ट्रोलॉब बर्ड थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल लेयर ब्रीड्स, तो थोड़ी सी इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जब ये लेइंग के ऊपर आ जाती है तो लेइंग के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट 16 to 18% प्रोटीन की है, आपने मेंटेन करना है। अच्छा, फीड जब आप दे रहे हो उसका बेसिकली क्या क्या मकसद होते हैं उसमें? फीड के अंदर एक तो उसकी ग्रोथ है, उसकी प्रोडक्शन हमने लेनी है। दूसरी बात ये है उस फीड को मेंटेन करने से जिस वक्त चिकन प्रोड्यूस दे रही होती है वो डेफिनेटली उसके असरात सारे उसकी बॉडी के ऊपर पूरा स्ट्रेस होता है। तो वो उस स्ट्रेस को कवर करने के लिए आपको प्रोटीन लेवल एक जो प्रिस्क्राइब्ड और रिसर्च जो है उसके मुताबिक आपने उसको प्रोटीन के लेवल्स को मेंटेन करना होता है। और प्रोटीन लेवल और फीड की क्वांटिटी और वो ये एक पूरा एक मैनेजमेंट है। इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता जब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स और ये सारी चीज़ें समझा दूंगा तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपको मज़ीद चीज़ें बताऊंगा कि प्रोटीन से आप अपनी ब्रूडिंग और दूसरे अखराजात किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ़िलहाल हमने इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करी, वो है फीड का एक लाजमी जुज़ जो कि प्रोटीन। देखें, घर की फीड मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत दफ़ा, कह सकता हूँ कि घर के अंदर अगर आप मुर्गियाँ पाल रहे हैं, आप उनको घर की चीज़ें दे रहे हैं, एक दो मुर्गियाँ होंगी, वो आप उनको घर की चीज़ें दे रहे हैं तो शायद वो हफ्ते के अंदर 4 या 5 अंडे दे दें, और एकदम से हो सकता है उनकी प्रोडक्शन कम भी हो जाए। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो असल में रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन ज़रा की, वो पूरी नहीं होती। हम क्योंकि कमर्शियल बेस्ड बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे पास प्रोडक्शन इसकी कम हो जाए, इसलिए हमने उसको फीड को एक मुनासिब बैलेंस्ड फॉर्मुलेटेड डाइट हमें देनी ज़रूरी है। फीड के अंदर अगर प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो इसके कमर्शियली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। देखें, अगर कम या ज़्यादा होती है उससे उसकी प्रोडक्शन के ऊपर, लेइंग की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। अंडे बहुत छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। इसको इसकी जो प्रोटीन के ऊपर अंडों की फर्टिलिटी भी डिपेंड करती है। हो सकता है आपकी फर्टिलिटी भी प्रॉपर ना हो सके। अच्छा, इन दो चीज़ों को अलग करते हुए मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊं, मेल्स और फीमेल्स उनके दोनों को आपने वेट मेंटेन करना होता है। तो ये चीज़ें हम आपको आगे जाके जो बेसिकली मैनेजमेंट है पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंदर, फीड का टॉपिक हम क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इससे हम फिर एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, हम दूसरी तरफ चलेंगे। तो इसलिए बेसिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पोल्ट्री मैनेजमेंट को एक अलग वीडियो के अंदर सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक लाजमी जुज़ फीड का, पोल्ट्री फीड का, वो है प्रोटीन। तो इसलिए प्रोटीन एक बैलेंस लेवल के अंदर होनी चाहिए, और प्रोटीन हम फीड के अंदर किस तरीके से बैलेंस करते हैं इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग वीडियोस के अंदर उसके बारे में भी आपको सारा बताऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।